हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट 817 जेआईटी की जो है वो अपलोड हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों को जो है वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार था। रीज़न उसके पीछे ये है, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे 817 में जिनकी जो है वो सिलेक्शन हुई है, बट वो उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया है या फिर कहीं उन और जो है वो उनकी जॉब लग चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं बैंक में ज्वाइन कर लिया किसी ने, या कोई जो है वो पीजीटी कर लिया है। मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होंगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। आपकी जनरल की होगी, एससी की होगी, एसटी की होगी, ओबीसी की होगी। सबके अलग अलग जो है वो सीरियल नंबर वाइज, यानी कि सबसे ज्यादा किसके हैं, उससे कम किसके मार्क्स हैं, पूरी लिस्ट यहां पर दी गई है। तो वो लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है हमारा, वहां से जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अब सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए जर्नल की जो है वो 10 बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जर्नल की जो आपकी वेटिंग लिस्ट आई है, उसमें सीरियल के जो टॉप सीरियल नंबर वाइज जो है वो टॉप 10 होंगे, उनको यहाँ पर जो है वो मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी नंबर उसमें सबके दिए हुए हैं, उसके साथ साथ जो है वो सबका जो है वो नाम भी दिया हुआ है। तो ये मत समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट में अगर नाम आ गया है तो क्या हमारा नंबर लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो आपका नंबर लग ही जाएगा। आपको ये देखना है कि आप कौन से नंबर पर वहां पर हो। ठीक है, अगर आप टॉप 5 में हो, टॉप 10 में हो, या फिर टॉप 20 में हो, तो वो डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज वहां पर 817 में खाली होती हैं। फिर जाकर जो है वो वेटिंग पैनल का आपका बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अच्छे से। दूसरी चीज क्या है, आपकी बात हो रही थी यहाँ पर 965 पोस्ट कोड की। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि 965 का क्या यहाँ पर जो है वो रहता है। देखिए 965 में टोटल वैकेंसीज आप पूछ रहे थे, तो 319 जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज है। जो लोग भूल गए थे, जिन्होंने पहले फिलअप किया था फॉर्म। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात हो रही तो 24 डिपार्टमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि 319 वैकेंसीज जो है वो 24 डिपार्टमेंट में भरी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज रहेंगी वो 130 जो है वो आपके एचआरटीसी में दी गई है। अच्छा, 965 के जो हैं वो आपके क्या है, दोबारा से फॉर्म आउट होंगे। फॉर्म जब आउट होंगे उसके बाद बहुत सारे बच्चों को दोबारा से भी मौका मिलेगा। जहां तक मुझे लगता है कि नए तरीके से जो है वो आपको यहां पर भरवाए जाएंगे फॉर्म, तो न्यू बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी जिसने पहले ही अप्लाई किया होगा वही बात आएगी कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह उसको देना पड़ेगा, और वो जो है वो दोबारा से अप्लाई कर पाएगा। यानी कि उसको फीस सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो जिन्होंने नहीं करा था वो दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट रह गए हैं और जिनका जो है वो मोटिव है सिर्फ आपका किस पर, कि भाई हमने जो है वो सिर्फ जेआईटी की ही तैयारी करनी है, ठीक है, तो वो जो है वो 965 का वेट कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए आपको जो है वो वेट ही करना पड़ेगा। रीजन उसके पीछे ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी एजेंसी वगैरह के ऊपर काम चल रहा है। उसके अलावा 36 लाख का तो बिल जो है वो ओटीए की जो भर्ती हुई थी उस एजेंसी ने एचपीआरसीए को थमाया है। तो वो सारी चीजें जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उसके बाद आपके एग्जाम निकलने जो है वो शुरू होंगे। ठीक है, तो एचपीआरसीए में अभी थोड़ी आपको पता है स्टाफ की कमी है। ठीक है, उसके अलावा अभी मेन जो चीज़ चली हुई है वो एजेंसी के ऊपर चली हुई है कि कौन एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जो भी वेट कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि इसी साल जो है वो आपकी एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बात करें यहाँ पर हम 903 वो 939 के रिजल्ट की, तो भाई उसको भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम जो है वो अभी इसको आने में लगेगा रिजल्ट को। इसका रीजन क्या है कि जो 16 पद जिनके मतलब जो आरोपी थे आपके अभ्यर्थी, उनका डेटा जो है अभी फिलहाल के लिए मांगा गया है, विजिलेंस से रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद आई थिंक 16 पोस्टों को जो है वो खाली रखने के बाद फिर जो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पर 903 और 939 का जो है वो घोषित किया जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें टोटली जो है वो अभी ऐसे में मतलब कि थोड़ा सा इंतजार जो है वो लगभग 1 महीने का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। बट 1 महीने बाद आपको बिल्कुल जो है वो 361 पदों पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और थोड़ी हो सकती है कि मतलब कि 361 पर मिलेगा और 16 पोस्टों को जो है वो खाली रखा जाएगा। अच्छा, जो 817 में आपके जो है वो नहीं सिलेक्ट हुए और उनके नंबर जो है वो 903 में और 939 में अच्छे हैं, तो भाई आपके चांसेस यहां पर बन सकते हैं। और यहां पर जो वेटिंग लिस्ट बनेगी, ठीक है, अगर बनती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भाई यहां पर भी जो है वो 817 में अच्छे नंबर लिए थे, 903 में भी अच्छे लिए थे, 939 में भी, और वो जो है वो 817 में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि थोड़ा सा कम जो है वो आपका यहां पर सिलेक्शन होगी। उसके बाद हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट वगैरह जो है वो जारी करें। ठीक है, तो यहां पर जब तीनों के रिजल्ट आउट हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जो है वो आपके सिलेक्शन हो जाएगी जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो 965 के लिए फिर आप जो है वो तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो 903 और 939 के रिजल्ट में अभी फिलहाल में जो है वो टाइम लगने वाला है। ठीक है, मतलब 1 महीने का टाइम तो आपका लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, उसकी कट ऑफ आएगी तो आपको वो भी जो है वो पता लग जाएगी। ठीक है,
तो ये पूरा सीन है। बाकी जो पूछ रहे हैं भाई कि टीजीटी की वैकेंसी कब आएगी, बहुत सारे बच्चों का इंतजार होता है टीजीटी की। और मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि अभी एचपीआरसीए जो है वो फंक्शनिंग में नहीं है अच्छे से, तो न्यू वैकेंसीज की तो अभी बात ही नहीं होती है। अभी उन्होंने सबसे पहले ओटीए का एग्जाम लिया था जो कि ट्रायल बेसिस पर था, बट वो भी जो है वो अभी उसका भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप न्यू वैकेंसी का तो सोच ही लीजिए। बट उसी के साथ साथ आपने ये भी सुन लिया होगा कि स्कूलों में अस्थाई टीचर की भर्ती करने की तैयारी में जो है वो गवर्नमेंट है। पिछले साल भी जो है वो ये आपका यहाँ पर बोला गया था कि अस्थाई टीचरों की जो है वो भर्ती की जाएगी, बट उसके पीछे फिर हंगामा हुआ था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब ये प्लान दोबारा से जो है वो जाग चुका है, ठीक है। और एक चीज याद रख लीजिए, मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर वैसे तो वैकेंसीज आ ही नहीं रही है, ठीक है, टीजीटी की या किसी की भी, ठीक है, बट अगर अस्थाई टीचरों की भर्ती हो जाती है तो भाई उसके बाद देख लीजिएगा फिर आपके चांसेस जो है वो ना के बराबर है, ठीक है। तो वो समझ लीजिएगा, अभी तो बैच वाइज भर्ती हुई है, तो आप उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव आ सकता है, मतलब जो कैबिनेट की आगे अगली बैठक होगी उसमें जो है ये प्रस्ताव रखा जा सकता है अस्थाई टीचर का, ठीक है, अस्थाई शिक्षक आप बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो जैसे आपके जो परमानेंट टीचर हैं उनके जब वो छुट्टियों पे जाएंगे, ठीक है, तो उनके दौरान मतलब कि अस्थाई टीचर को मौका मिलेगा और प्रति घंटे के हिसाब से जो है वो फिर उसमें क्या है पे किया जाएगा, ठीक है। जितने भी रहेंगे वो बाद में डिसाइड होंगे, ठीक है। और ऑलरेडी इसके ऊपर बवाल हो चुका है और पिछले साल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, बट लगता है कि कोई सीख इस पे नहीं ली गई है। अच्छा, 3400 सरकारी स्कूलों में जो है वो आपके यहाँ पर एक 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 टीचर हैं, ठीक है, एक एक टीचर सिर्फ। तो आपको पता ही है कि बोला जा रहा था कि 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो स्कूलों में खाली है, टीजीटी वगैरह को सबको मिलाकर। तो यहाँ पर ये पोस्टें तो मुझे लगता है मुश्किल ही निकालेंगे, ठीक है, जितने क्योंकि यार देखिए मौका है, जब आपको पता ही है कि स्टूडेंट इतने सारे तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना पोस्टें निकाली जाए, उनको एग्जाम देकर जो है वो रखा जाए एज कंपेयर टू अस्थाई शिक्षक। बट बोला जाता है ना कि भाई देने को सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या किया जाए, अब उनको तो घंटे के हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है, बट जो आपका परमानेंट लगेगा फिर वो तो आगे कल को रेगुलर भी होना है और फिर उसकी सैलरी 50-60 तक जाकर भी पहुंचनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लोग क्या रिएक्शन देते हो, आप लोग क्या करते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले साल भी इसके बारे में बात हो चुकी है, इस साल से फिर ये जो है वो खड़ा हो चुका है, ठीक है जी। तो ये उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स हैं, बाकी कुछ भी अपडेट रहेगी वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और कमेंट सेक्शन में मैंने बोल दिया है, सॉरी कमेंट में भी, और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। पुलिस वाले पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर लीजिएगा, मैं अच्छे से अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी वैकेंसीज आउट होने वाली है, ठीक है। थोड़ी सी ये बरसातें निपट जाएं, ठीक है, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 1 महीने पहले ही आ जाएगा, क्योंकि फिर 1 महीने तक तो आप जो है वो नोट एग्जाम फॉर्म ही फिल करते हो, ठीक है। तो उसका भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, वहां से जाकर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।